अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्लांटी के ऊपर। प्लांट्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट मल्टीपल सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं, और इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ऑल प्लांट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो मतलब कि इसमें स्पर्म्स और एग जो होते हैं फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है फुल एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह ये जो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांटी के बारे में बताया हुआ है। पहला ये यूकैरियोटिक होते हैं, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज आपको पता है एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के कार्बोहाइड्रेट है कॉम्प्लेक्स। इसी तरह ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, और दूसरा ये एम्ब्रियो से डेवलप करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है, मोसेस है, फर्न्स है, कोनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब हम इसके कुछ मेजर ग्रुप्स देखते हैं ऑफ प्लांट्स के। तो इसके 2 मेजर ग्रुप्स हैं, एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, एक वेस्कुलर प्लांट है। नॉन वेस्कुलर प्लांट और ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर लिवर वोट्स आते हैं, हॉर्न वोट्स आते हैं और मोसेस आते हैं। अब हम देखते हैं वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं वो कंडक्टिंग टिश्यूज कंटेन करते हैं। वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और वेस्कुलर प्लांट के आगे से 2 टाइप्स हैं, एक सीडलेस प्लांट्स और दूसरा सीड प्लांट्स है। सीडलेस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इनकी एग्जांपल है फर्न है। और दूसरे होते हैं सीड प्लांट्स जिनके अंदर सीड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकी एग्जांपल है कोनिफर्स है और फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब हम इनकी एग्जांपल्स को पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं, जिन ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसकी एग्जांपल है मोस है, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉट है। उसके बाद आते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं जिसके अंदर सीड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है और सीड्स एब्सेंट है। तो इसकी एग्जांपल में पहले हम देखते हैं सागो पाम है, पाइन है, सिड्रस है और गिंकू बाइलोबा है। उसके बाद हम देखते हैं सीड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड जो होता है प्रेजेंट होता है। तो इसकी एग्जांपल आती है कैप्सिकम आती है और मस्टर्ड आती है। और कैप्सिकम जो होती है वो ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं लाइक चिली प्लांट्स जिनको हम सेकंड नेम होता है। उसके बाद हम अब देखते हैं कुछ इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देखते हैं किंगडम के। इसकी 3 डोमेन्स हैं, ठीक है, 3 डोमेन है उसके उसके आगे से हम फीचर्स देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं और किस बेस पे इनको हम डिफरेंट मतलब के इनका कंपैरिजन देखते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया को 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी किया था। तो बैक्टीरिया और आर्की जो होते हैं वो किंगडम मुनीरा से बिलोंग करते हैं। यूकैरिया जो होते हैं उसके आगे से 4 किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो पहला इसका जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है सेल टाइप। इनकी सेल कैसे होती है, तो मुनीरा की जो सेल टाइप होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, मतलब इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया और आर्की दोनों ही क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसी तरह यूकैरिया में जो डिफरेंट किंगडम्स आ रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम इसका सेकंड देखते हैं फीचर, तो इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है बैक्टीरिया और आर्की के अंदर एब्सेंट होती है, क्योंकि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है जिसने न्यूक्लियर को कवर किया होता है वो भी एब्सेंट होती है। उसके बाद यूकैरिया, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में क्या होती है कि जो सेल वॉल न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद थर्ड हम फीचर देखते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया और आर्की में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन यूकैरिया सॉरी प्रोटिस्टा के अंदर सम ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंजाई और प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमिलिया एक वाहिद किंगडम है जिसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। फोर्थ पे अगर हम इनकी कंपोजिशन देखते हैं सेल वॉल की, तो इसकी सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज की मिलकर बनती है। आर्किया की वेरियस केमिकल्स की बनी हुई होती है, इसी तरह प्रोटिस्टा के भी केमिकल्स की बनी होती है। फंजाई की काइटिन की बनी हुई है, और प्लांटी की सेलुलोज की बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई, मतलब ग्लूकोज की मिलकर बनती है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। पॉलीसेकेराइड हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद एनिमल्स के अंदर जो होती है वो सेल वॉल एब्सेंट होती है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये किस तरह से खाते पीते हैं, किस तरह से फूड को अपटेक करते हैं, किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, तैयार करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि जो मनीरा है मतलब बैक्टीरिया और आर्की जो इनकी डोमेन है, उसमें से ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, मतलब अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा होता है हेटरोट्रोफ होते हैं, मतलब अपनी फूड जो होती है वो प्रिपेयर नहीं भी करते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। इसी तरह अगर हम प्रोटिस्टा को देखते हैं तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रोफ होते हैं, ठीक है, मतलब अपनी फूड को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड भी करते हैं, और इन कंबाइन मतलब कि कम्बिनेशन करके साथ भी ये अपनी फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। और जो फंजाई होते हैं वो अब्जॉर्प्टिव है, अब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है अपनी फूड को ऑब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह जो प्लांटी हैं, प्लांटी जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अपनी फूड को प्रिपेयर भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसी तरह जो एनिमेलिया होते हैं ये इंजेस्टिव हैं, फूड को ना इनगल्फ करते हैं, मतलब निगलते हैं, और ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, ये खुद जो होता है फूड को प्रिपेयर नहीं करते। और इनका लास्ट जो फीचर है वो है मल्टी सेलुलरिटी, मतलब कि डिफरेंट सेल्स से मिलके ये बनते हैं। तो मनीरा और जो आर्किया है ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि इनकी बॉडी सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है, इस वजह से इनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो एब्सेंट होती है। और दूसरा हमारे पास यूकैरिया है, इसके अंदर सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब प्रोटिस्टा के, उनके अंदर यू मल्टी सेलुलरिटी जो होती है कुछ के अंदर फॉर्म्स के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसी तरह अगर हम देखते हैं फंजाई, तो फंजाई के अंदर भी कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती, मतलब ये मल्टीपल सेल्स जो होते हैं वो नहीं होते, और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या होती है कि मल्टी सेलुलरिटी होती है, और एनिमेलिया के अंदर भी मल्टी सेलुलरिटी होती है। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो थोड़े एडवांस फॉर्म में आते हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टीपल सेल से मिलके बनती है, और इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दोनों ही करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। तो किंगडम एनिमेलिया जो होते हैं वो सारे के सारे जो किंगडम एनिमेलिया इसमें यूकैरियोट्स इंक्लूड्स हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जिनका ये यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब हमने पढ़ा था ना एनिमल का ऐसा सेल होता है जिसके अंदर बिल्कुल क्या होती है, सेंटर में इनके न्यूक्लियस होता है। तो इस वजह से उसने कहा है कि एनिमेलिया जो होते हैं वो यूकैरियोटिक है, इसके अंदर प्रॉपर सेल होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बॉडी कंसिस्ट करती है डिफरेंट सेल्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा ये फीचर फिर इसका ये है कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपनी फूड को खुद जो होते हैं प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद ये भी एम्ब्रियो से ही डेवलप करते हैं, मतलब एम्ब्रियो मतलब कि जब इनके स्पर्म और एग मिलते हैं फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जो होता है वो एक मुकम्मल जानदार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनिमल की एक फ़ीचर है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि फ़ूड को इंजेस्ट भी करते हैं और डाइजेस्ट भी करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, मतलब ये फ़ूड को अपटेक करते हैं, फूड को लेते हैं, उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ही, ठीक है। तो मतलब कि बॉडी के अंदर एक बार फूड चला जाएगा उसके बाद डाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही होती है। तो आज हमने किंगडम प्लांटी को पढ़ा और किंगडम एनिमेलिया को पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट जो ऐसा है जिसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।